वेलकम स्टूडेंट्स। ये सुगम गणित प्रश्नमाला 8 का सी है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र में ए बी बराबर ए सी, बी डी बराबर सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी है। संकेत दिया हुआ है कि ए बी सी बराबर ए सी डी है, ए सी बी है, ए बी सी बराबर ए सी बी है, कोण डी बी सी बराबर कोण डी सी बी है। और यह भी संकेत दे दिया है कि संगत पक्षों को घटा दें। आइए, ये आपके सामने चित्र है, जरा सा इसको आप ध्यान से देखिए। चित्र क्या कहता है? चित्र त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, ठीक है ना। और ये इसी के अंदर में एक त्रिभुज और भी है डी बी सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी, ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी बराबर क्या है? आपका ए सी है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। और कहता है कि बी डी बराबर सी डी है, ये जो है बी डी बराबर क्या है? सी डी है। मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। तो चूंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी मतलब ये कोण बराबर है कोण ए सी डी का। ये कोण जो है ना ए सी डी, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। एक संकेत दे दिया है कि ए बी सी मतलब ये कोण बराबर है ए सी बी का। ए सी बी मतलब ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ए बी, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी बराबर है ए सी का। ये ए बी क्या है? बराबर है किसका? ए सी का, ठीक है। तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। कोण जो है ना ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ये प्रश्न से मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ऐसा हमने नहीं कहा है। ये क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न से। ए बी सी ये कोण और कोण ए सी बी ये कोण क्या है? बराबर है। एच पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। ऐसे भी ये समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है, उसके सामने का कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। उस नियम से भी और ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया है कि ये कोण क्या है? बराबर है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में कि बराबर, आपकी सुविधा के लिए, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, ये नियम है, ठीक है ना। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि बी डी बराबर सी डी, ये बी डी बराबर सी डी मतलब ये जो आपका बी डी है, ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है, ठीक है ना। और कोण डी बी सी बराबर है कोण डी सी बी का। ये क्वेश्चन में संकेत दे दिया है कि डी बी सी और ये जो है ना डी सी बी मतलब ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है, ठीक है ना। ये मतलब ये कोण और ये कोण क्या है? क्योंकि जिस तरह से आपने इससे पहले पढ़ा कि ए बी बराबर है ए सी का, तो ये दोनों भुजा बराबर है। तो ऐसे रूल कहता है कि बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है, मतलब ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। तो उसी तरह से इस त्रिभुज में डीबीसी वाले त्रिभुज में जो है ये भुजा जो है बी डी बराबर है सी डी का, ये भुजा बराबर है इसका। तो इसी नियम से जो है ना ये कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम उसी तरह इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इससे पहले वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर यहाँ पर भी सेम लिख देते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। कोण भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है,
बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस नियम से क्या होगा, ये आपस में बराबर हो जाएगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा इसको रिप्ले कर लेते हैं कि ए बी बराबर है ए सी का, ठीक है। तो इस नियम से जो है ना जी, जब दो भुजा बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज का सामने वाला कोण बराबर होता है। तो इस नियम से जो है ना, ये जो है ए बी सी बराबर है ए सी बी का, मतलब ए बी सी, ये प्रश्न में दिया हुआ है ए बी सी बराबर है किसका, ए सी बी का। किस रूल से, तो बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है। अब इसको समीकरण हमने 1 मान लिया है। अब इसी में दूसरा त्रिभुज है डी बी सी, इसमें क्या है कि बी डी बराबर है सी डी का, ये भुजा बराबर है। तो इस नियम से जो जब दो भुजा बराबर हो तो इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कोण डी बी सी बराबर कोण डी सी बी, और बी डी बराबर क्या है, सी डी है। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम, मतलब 2 को जो है ना पहले वाले में घटा देंगे। तो ये जो पहला का बायां पक्ष है, बायां पक्ष को बायां पक्ष में घटाएंगे, दायां पक्ष को हम दायां पक्ष में घटाएंगे। तो 2 को 1 में घटाने पर, ठीक है ना। तो आपका जो है एक है ये त्रिभुज, ये कोण ए बी सी, माइनस कर देंगे हम कोण डी बी सी, तो ये बराबर हो जो है कोण ए सी बी, माइनस कर देंगे इसमें हम कोण डी सी बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ए बी सी, ध्यान से देखिएगा कि ए बी सी, मतलब ए बी सी में घटा रहे हैं डी बी सी, ए बी सी में हम क्या घटा रहे हैं, डी बी सी घटा रहे हैं। यदि हम इस पूरे में से इसको हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बी डी बचेगा। जरा से इसको देखिए आप, यहाँ से यहाँ, अब इसको थोड़ा सा और यहाँ पे ये है आपका ए बी सी है, इसमें से यहाँ ऐसे निकला हुआ है। यदि हम इस पूरे में से जो है, ये डी है यहाँ पे, इस पूरे में से जो है हम ए सी बी डी बी सी, मतलब इसमें से जो है यदि हम इसको निकाल लेंगे हम तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा, ये कौन बचेगा, तो ए बी डी बचेगा, नहीं बचेगा क्या। इसको हम माइनस करते हैं तो ये बचता है, घटाने पर ये बचता है। यदि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा कोण ए डी बी, ठीक है। इसी तरह से जो है यदि हम इसको इसमें से माइनस करते हैं, ये आपको माइनस करना है कोण ए सी बी, मतलब ए सी बी, इसमें से इसमें से किसको माइनस करना है आपको, तो डी सी बी को, डी सी बी को, मतलब इस पूरे में से जो है इसको आपको माइनस कर देना है। तो सिर्फ ये बचेगा ना, तो ये बच जाएगा आपका कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, ठीक है। तो यही आपको सिद्ध करना था। प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी डी बराबर ए सी डी, मतलब ये जो है आपका ना ए डी बी बराबर ए सी डी, ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना। ये इसको यहाँ पर लिखेंगे हम, सिद्ध हुआ, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन इसमें इसे प्रश्न में लिखा हुआ था कि संगत पक्षों को घटा दे, तो हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है वो देखते हैं। 10 में यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से, सब कुछ वही है, इसमें इसके अंदर था, इसमें इसके बाहर है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है वो देखते हैं। ये ए है, बी है, सी है और यहाँ पे डी है। तो इससे पहले वाले में डी अंदर था, यहाँ पे डी क्या है, बाहर है। यहाँ भी कहता है कि ये भुजा के बराबर है और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर है ए सी का और जो है बी डी बराबर है सी डी का, और संकेत दे दिया है कि ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है ए सी बी का, ए बी सी बराबर है ए सी डी का, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस भुजा का कोण इस भुजा का हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आइए ये कोण ए सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम
बराबर